वेलकम टू स्टूडेंट, मैं सौरभ शुक्ला। दोस्तों देखिए, यूपी बीएड की प्रवेश परीक्षा हो गई है। अब जो है आपका रिजल्ट का इंतजार है और रिजल्ट के बाद जो है काउंसलिंग की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी जाएगी। तो देखिए, बहुत सारे छात्रों का कमेंट ये आ रहा था कि काउंसलिंग प्रक्रिया कैसे होती है। और देखिए, एक सबसे बड़ी आप सब लोगों की परेशानी है कि बहुत सारे छात्र ऐसे होंगे जिन्होंने जो इस बार थर्ड ईयर में होंगे, अभी तक उनका जो है रिजल्ट नहीं आया है, फाइनल मार्कशीट नहीं आई है। तो वो काउंसलिंग में कैसे भाग ले पाएंगे, इसके बारे में पूरी बात करने वाले हैं। इसके अलावा किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए, अभी आपके पास लगभग 10 से 15 दिन का समय बचा हुआ है। तो अभी से जो है आप सारे डॉक्यूमेंट तैयार करके रख लीजिए, नहीं तो बाद में जो है आपको काफ़ी परेशानी हो जाएगी काउंसलिंग के समय पर। तो बिल्कुल भी ऑफिशियल हम आपको दिखाने वाले हैं, तो वीडियो में ज़रूर अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर देखिए, जो जेईई बीएड 2020-22 का सत्र था, यानी कि जो पिछले साल वाला सत्र था, उसके लिए जो काउंसलिंग का जो नोटिस जारी किया गया था, बिल्कुल इसी प्रकार से आपका भी जो है काउंसलिंग के लिए नोटिस जारी किया जाएगा। केवल परिवर्तन क्या होगा, केवल डेट का परिवर्तन होगा, बाकी सभी प्रक्रिया जो है सेम रहेगी। तो आपको एकदम बिल्कुल भी जो है इस पर पूरा विश्वास करना है और इसी प्रकार जो अभी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी होगी। देखिए, लिखा है कंडक्टेड बाय यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ। देखिए, इस बार भी लखनऊ यूनिवर्सिटी ही करवा रहा है, तो बिल्कुल भी प्रक्रिया सेम रहेगी। टेंटेटिव काउंसलिंग प्रोसीड्यूर एंड गाइडलाइंस। तो देखिए, काउंसलिंग के लिए गाइडलाइन जो जारी की गई है थी पिछले साल, बिल्कुल उसी प्रकार से इस बार रहेगा। तो पूरी प्रक्रिया जो है इस बारे में हम समझने वाले हैं। तो देखिए क्या लिखा है कि ओनली कैंडिडेट हु मेक इट टू बी द यूपी जेई बी एड मेरिट लिस्ट आर एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन काउंसलिंग। यानी कि जो काउंसलिंग की जब आपका स्कोर कार्ड आएगा, रैंक कार्ड, तो उस पर लिखा रहेगा कि एलिजिबल फॉर काउंसलिंग। तो जितने लोगों के पास लिखा रहेगा कि एलिजिबल फॉर काउंसलिंग, वहीं जो है काउंसलिंग करवा पाएंगे। द बी एड 2020 ऑनलाइन काउंसलिंग सेल कमेंस फ्रॉम फर्स्ट वीक ऑफ जून। ये डेट छोड़ दीजिए, डेट आपका चेंज हो जाएगा। तो देखिए, काउंसलिंग की जो प्रक्रिया है वो 3 चरण में होती है। पहला होता है फर्स्ट काउंसलिंग, दूसरा होता है पूल काउंसलिंग और तीसरा होता है डायरेक्ट एडमिशन। तो देखिए, जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है, फर्स्ट काउंसलिंग में लगभग आपका रैंक 1 से लेके 50,000 तक के जो रैंक होता है, 1 से लेकर 50,000 के रैंक तक की जो है यहाँ पर काउंसलिंग यहाँ पर की जाती है। तो देखिए, जो फर्स्ट काउंसलिंग हुआ उसमें जो है आपको कॉलेज चुनने का मौका मिलता है। उसके बाद जो है सेकंड जो पूल काउंसलिंग होती है, जो सीट बचे होते हैं उस पर काउंसलिंग के लिए ये पूल काउंसलिंग होता है। और उसके बाद जो है डायरेक्ट एडमिशन जो है प्राइवेट कॉलेजों में जो है हो जाता है, जिनका किसी भी कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं मिलता है, पूल काउंसलिंग भी नहीं होता है, तो वो जो है डायरेक्ट एडमिशन करवा लेते हैं। अब देखिए पहला क्या लिखा हुआ है, रिक्वायरमेंट फॉर पार्टिसिपेशन इन काउंसलिंग। यानी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, इस बात को आप नोट कर लीजिए और इन चीज़ों को जो है अपने पास ज़रूर रख लीजिएगा। तो द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स वुड बी रिक्वायर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर काउंसलिंग। तो रजिस्ट्रेशन में काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, आपके पास एक बैंक अकाउंट होना चाहिए। अब देखिए, किसका किसका बैंक अकाउंट हो सकता है, या तो आपका होगा, कैंडिडेट का हो सकता है, फादर का हो सकता है, या फिर मदर का। क्योंकि जो काउंसलिंग में आप जो फीस जमा करेंगे 5,700 के आसपास, जो आपका फीस जब वापस होना होगा तो इसी अकाउंट में जो है वापस होगा, अगर आप काउंसलिंग जो है वापस फीस अगर चाहेंगे तो। इसलिए जो है आप अकाउंट जो है बहुत सही डालिएगा। अकाउंट नंबर सही होना चाहिए, आईएफएससी कोड होना चाहिए, बैंक का नेम और ब्रांच, ये सब जो है आपके पास सही होना चाहिए। अब देखिए, ऐसे छात्र जो इस बार जो है फाइनल ईयर में रहे होंगे, जिनका एग्ज़ाम हुआ होगा लेकिन अभी उनकी मार्कशीट यानी कि रिज़ल्ट नहीं आई है, तो उनके लिए अब क्या इसमें जो है देखिए लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। लिखा है फॉर कैंडिडेट्स अपियरिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 2020। तो जो 2020 में, यानी कि इस बार जो 2021 में मान लीजिए कि जो अपीयरिंग थे, थर्ड ईयर में थे, उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, तो काउंसलिंग में कैसे भाग लेंगे वो। तो देखिए, इट इज़ मैंडेटरी फॉर दोज कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड इन एलिजिबिलिटी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन 2020, तो आप 2021 कर लीजिएगा, हैव टू अपलोड देयर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन मार्कशीट एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन फॉर दिस। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि फॉर दिस दे वुड रिक्वायर अ स्कैंड कॉपी ऑफ मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन इन केस अपीयरिंग 2020। और देखिए यहाँ पर क्या लिखा कि ओनली ओरिजिनल मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड, यानी कि केवल आपका जो है ओरिजिनल मार्कशीट ही स्वीकार किया जाएगा। लिखा है कि नो प्रोविजनल इंटरनेट मार्कशीट विल बी एक्सेप्टेड अनलेस इट इज़ वेरीफाइड बाई प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज और रजिस्ट्रार ऑफ द यूनिवर्सिटी। तो यानी कि आपका ओरिजिनल मार्कशीट की ज़रूरत पड़ेगी काउंसलिंग के टाइम पर। देखिए, आपको इसके बारे में परेशान नहीं होना है। जब काउंसलिंग जब होगी उससे पहले जो है सभी यूनिवर्सिटी का जो है अंतिम ईयर का रिज़ल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो सभी यूनिवर्सिटी के अंतिम ईयर के रिज़ल्ट जारी करने के बाद ही जो है आपका काउंसलिंग का डेट दिया जाएगा, तो इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। अब देखिए, जो फर्स्ट काउंसलिंग होती है इसमें क्या क्या प्रक्रिया आपको करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपका होता है रजिस्ट्रेशन। काउंसलिंग के लिए जो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। देखिए यहाँ पर लिखा है काउंसलिंग वुड बी डिवाइडेड इनटू फेजेस ऑफ द बेसिस ऑफ स्टेट रैंक।
तो देखिए इस प्रकार से काउंसलिंग होती है, यानी कि यहाँ पर देखिए डेट दे दिया जाएगा कि इस डेट से इतने रैंक तक वालों का देखिए होता है। तो ये भी जो है पिछले साल का है। तो देखिए यहाँ पर पहले आपका 1 से लेकर 50,000 रैंक तक का जो है जारी किया जाएगा डेट, कि अलग अलग डेट में जो है किया जाएगा। उसके बाद 50,000 1 से लेकर 1,40,000 तक का रैंक जारी किया जाएगा, जो कि आपका फेज़ 2 होगा। फिर 1,40,000 1 से लेकर 2,40,000 तक फेज़ 3 हो जाएगा। उसी प्रकार से जो है 2,40,000 से सभी लास्ट तक ये फेज़ 4 हो जाएगा। तो जब 2,40,000 तक ये हो जाएगा, इसके बाद जितने भी लोग बचे होंगे, इसके बाद आपका पूल काउंसलिंग होगा, उसके बाद जो है डायरेक्ट एडमिशन हो जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो है अलग अलग देखिए डेट दिया जाएगा अलग अलग रैंक वालों के लिए। देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद रजिस्ट्रेशन के बाद चॉइस फिलिंग कॉलेज क्या किया जाएगा, चॉइस फिलिंग के लिए आपको और मौका दिया जाएगा। उसके बाद अलॉटमेंट हो जाएगा सीट का। सीट अलॉटमेंट के बाद आपको जो है कन्फर्मेशन का जो है आपको फीस जमा करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आपका प्रक्रिया जो है पूरा हो जाएगा। इस प्रकार से जो है कुछ अगले रैंक वालों को जो है यही प्रक्रिया करना पड़ेगा। उसी प्रकार से जो है जिसका रैंक बढ़ता जाएगा, ये प्रक्रिया जो है आगे होती जाएगी। तो जिनका भी 1 से 50,000 तक का रैंक होगा वो फेज़ 1 में करेंगे, जिसका 50,000 से ऊपर 1,40,000 से कम होगा वो फेज़ 2 में करेंगे। उसी प्रकार से जो है यहाँ पर जो है अपने रैंक के हिसाब से अलग अलग फेज़ में यहाँ पर काउंसलिंग की प्रक्रिया की जाएगी। तो देखिए अब रजिस्ट्रेशन में आपको क्या करना होगा, वहाँ से आपने समझ लिया कि पूरी प्रक्रिया क्या थी। तो सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद जो है रजिस्ट्रेशन करने के बाद देखिए यहाँ पर आप रजिस्ट्रेशन कर देंगे। और स्टेप 2 में क्या करना होगा आपको, देखिए फर्स्ट स्टेप में आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना था। रजिस्ट्रेशन के बाद जो है आपका दूसरा होगा काउंसलिंग फ़ी एंड एडवांस कॉलेज फ़ी। तो काउंसलिंग फ़ीस और एडवांस कॉलेज फ़ीस आपको जमा करना पड़ेगा। देखिए जो आपकी काउंसलिंग फ़ीस है, क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड स्टेप 1 हैव टू पे 5,770 5,750, यानी कि जो 5,750, यानी जिसमें से 750 रुपये आपका रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग फ़ीस हो जाएगा और 5,000 जो है आपका कॉलेज का एडवांस फीस जो है जमा कर लिया जाएगा। तो आपका 5,000 कॉलेज का एडवांस फीस जमा होगा, 750 रुपये आपका काउंसलिंग फ़ीस जमा होगा। यदि कॉलेज की फ़ीस 5,000 से कम होती है, यानी कि बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पर फीस 3,500 या 4,000 है, तो बचा हुआ फीस जो है आपको उसी अकाउंट में वापस हो जाएगा, जिसमें जो अकाउंट नंबर आप डालेंगे। तो यहाँ पर लिखा है कि इन केस द कैंडिडेट इज़ नॉट अलॉटेड द सीट द एडवांस कॉलेज फ़ी और 5,000 वुड बी रिफंडेड इनटू द अकाउंट डिटेल प्रोवाइडेड। अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होता है तो ये 5,000 की जो फीस है आपको उसी अकाउंट में वापस हो जाएगी। इसके बाद आपको स्टेप 3 में जो है चॉइस फिलिंग करना होगा कि आपको कौन कौन सा कॉलेज जो है चुनना है। तो जो है आप देखिए इसमें चॉइस फिलिंग में कोई भी लिमिट नहीं है कि आप कितने कॉलेज चुनिए। आप 10, 20, 50 जितने भी कॉलेज चाहें चुन सकते हैं, लेकिन अपनी इच्छा से जो है अपने आसपास का कॉलेज देखकर जो है आप यहाँ पर कॉलेज जो है चुन सकते हैं। लिखा है कैंडिडेट कैन गिव एज मेनी चॉइसेस एज दे वांट, यानी कि जितना चाहें आप चुन लेंगे। इसके बाद लिखा है कि कैंडिडेट मस्ट फिल अ सफिशिएंट लार्ज नंबर ऑफ चॉइस ऑफ कॉलेज इन रिक्वायर्ड ऑफ ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, यानी कि अपने प्रेफरेंस के अनुसार आप बड़ी संख्या में कॉलेज को चुन सकते हैं, कोई भी लिमिट जो है आपका नहीं है। उसके बाद जो है आप जो चॉइस फिलिंग करेंगे उसी के अनुसार आपको कॉलेज अलॉट किया जाएगा, यानी कि अगर आपने पहला कॉलेज चूज़ किया है तो पहले उसमें देखा जाएगा कि सीट खाली है कि नहीं। अगर खाली होगा तो उसमें दे दिया जाएगा, अगर पहले में खाली नहीं होगा तो दूसरे को चेक किया जाएगा, अगर दूसरे में खाली नहीं होगा तो तीसरे को। तो उसी अनुसार आपके प्रेफरेंस के अनुसार जो है कॉलेज को चेक करके जो है सीट को चेक करके आपको कॉलेज जो है अलॉट कर दिया जाएगा। लिखा है कि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट विल बी अवेलेबल ऑन कैंडिडेट लॉगिन ओनली। तो ये आपके जो है कैंडिडेट लॉगिन पर जो है अवेलेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद क्या होगा, स्टेप 5 है कि प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर डाउनलोड, यानी कि उसके बाद आपका प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर जो है डाउनलोड कर दिया जाएगा। तो देखिए इस प्रकार से आपका जो है अलॉटमेंट लेटर जारी किया जाएगा। यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन प्रोविजनल अलॉटमेंट कम सीट कन्फर्मेशन लेटर जो है आपको इसी प्रकार से जो है आपका सीट कन्फर्मेशन जो है जारी कर दिया जाएगा। और यहाँ पर जो है आपका देखिए एडवांस कॉलेज फी 5,000 जमा होगा। जितना भी फीस रहेगा आपका जो है और जमा करना पड़ेगा। अगर कम रहेगा तो वापस हो जाएगा, ज़्यादा रहेगा थोड़ा सा आपको जमा करना पड़ेगा। ये आपका जो इसी प्रकार से आपका सीट अलॉटमेंट लेटर जो है जारी हो जाएगा। तो जब आपको सीट अलॉटमेंट लेटर जारी हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि इन केस द कॉलेज फी इज़ मोर देन द एडवांस कॉलेज फी द कैंडिडेट विल हैव टू पे द बैलेंस अमाउंट ऑनलाइन विद इन 3 days ऑफ कॉलेज, यानी कि अगर आपका कॉलेज का फीस 8,000 रुपये है, अगर आपने 5,000 पहले जमा कर दिया था तो आपको 3,000 जो है एक्स्ट्रा जमा करना पड़ेगा 3 दिन के अंदर, तब जो है आपका कॉलेज जो है कन्फर्म हो जाएगा। अगर आपका फ़ीस ज़्यादा है, कॉलेज का फ़ीस कम है, तो वो पैसा वापस भी हो जाएगा। और उसके बाद छठा स्टेप यहाँ पर क्या है कि रिपोर्ट द अलॉटेड कॉलेज। तो आपको पहले उसके बाद जो है जब कॉलेज अलॉट कर दिया जाएगा तो आपको जो है रिपोर्ट करना है। लिखा है कि कैंडिडेट हैज़ टू रिपोर्ट द कॉलेज अलॉटेड कॉलेज विद इन 7 days, यानी कि 7 दिन के अंदर आपको कॉलेज में जो है आपको जाना पड़ेगा, रिपोर्ट करना पड़ेगा।
इसके बाद द डेट ऑफ अलॉटमेंट विद द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, यानी कि सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर के साथ जो है आपको कॉलेज में जाना पड़ेगा। द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विल बी फिजिकली वेरीफाइड बाय द प्रिंसिपल ऑफ द अलॉटेड कॉलेज, वेरीफाई किया जाएगा। द डॉक्यूमेंट ऑफ कैंडिडेट आर नॉट फाउंड वैलिड बाय द कॉलेज अथॉरिटी, हर कैंडिडेचर सेल बी कैंसिल। अगर आपके पास सही से सारे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आपका जो है कैंसिल कर दिया जाएगा। अब देखिए क्या क्या चाहिए, सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा, कैंडिडेट वुड नीड टू कैरी द ओरिजिनल एंड सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट। क्या होना चाहिए, प्रिंट आउट ऑफ द प्रोविजनल अलॉटमेंट कम कन्फर्मेशन लेटर। पहला होना चाहिए कि आपका जो अलॉटमेंट लेटर है वो होना चाहिए। दूसरा, कॉपी ऑफ अप्लीकेशन फॉर्म, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड। दूसरा क्या होना चाहिए, अप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, एडमिट कार्ड होना चाहिए आपके पास, और स्कोर कार्ड यानी जो रैंक कार्ड होता है वो होना चाहिए। अगला है प्रूफ ऑफ द डेट ऑफ बर्थ, यानी कि 10th की मार्कशीट सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, ये बर्थ प्रूफ हो जाएगा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ हो जाएगा। अगला है ऑल मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट अप टू क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, यानी कि अगर आपने टेंथ किया होगा 100%, 10th 12th ग्रेजुएशन, और जिसने पीजी किया है तो पीजी का भी जो है आपको सर्टिफिकेट ओरिजिनल जो है लेकर जाना पड़ेगा। अगला कैटेगरी, सब कैटेगरी एंड वेटेज सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अगर आपने कोई जो है कैटेगरी, अगर आपका SC ST है या OBC है तो उसका जो सर्टिफिकेट आपके पास ओरिजिनल होना चाहिए, यानी कि जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगला है क्या होना चाहिए, ओरिजिनल फोटो ID इशूड बाय गवर्नमेंट, यानी कि ओरिजिनल फोटो ID में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस से कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये होना चाहिए आपके पास। कॉपीज़ ऑफ ऑल फी रिसीप्ट, यानी कि आपने जितने फीस जमा किया है, यानी कि जो आपका फीस जमा हुआ होगा अलॉटमेंट से पहले 5,700 रुपये, उसका रसीद होना चाहिए आपके पास। ये जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, फी रिसीप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए इसके अलावा भी कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिसे आप नोट कर सकते हैं। देखिए इसके अलावा आपको जो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। देखिए अगर आप यूनिवर्सिटी चेंज कर रहे हैं तो आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जो है, इसके लिए आपको 10 से 15 दिन का मौका भी दे दिया जाएगा कॉलेज जाने के बाद। तो 10 से 15 दिन के बाद जो है आपको, अगर तुरंत जमा कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाद में 10-15 दिन के बाद आपको TC जमा करना पड़ेगा, कैरेक्टर सर्टिफिकेट वहाँ पर जमा करना पड़ेगा। इसके अलावा देखिए हेल्थ सर्टिफिकेट एक होता है, तो हेल्थ सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं बनवाया है तो हेल्थ सर्टिफिकेट आपको बनवाना पड़ेगा, और जो है हेल्थ सर्टिफिकेट भी जो है जमा होता है कॉलेज में, इस बात को भी जो है आप ध्यान रखेंगे। तो इतनी डॉक्यूमेंट जो है आपके पास होना मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इसका जो है आप लिस्ट बना लीजिएगा और आप इसको नोट कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए, उसके बाद जो आपका राउंड 2 का पूल काउंसलिंग होता है। देखिए जब पूल काउंसलिंग यानी कि जितने भी कॉलेज थे सारे जब भर जाते हैं, कुछ सीट खाली रह जाती है, तब पूल काउंसलिंग होता है। इसमें आपको जो है मनमाना कॉलेज नहीं मिलेगा, यानी कि जो कॉलेज खाली रहेगा वहाँ पर आपको जो है भेज दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। इसमें आपको कॉलेज चूज़ करने का मौका नहीं मिलेगा। और जो डायरेक्ट एडमिशन होता है, तो डायरेक्ट एडमिशन की प्रक्रिया ये है कि अगर आपने फॉर्म भरा है तो किसी भी प्राइवेट कॉलेज में जाकर जो है आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, किसी भी प्रकार की आपको परेशानी नहीं होगी। तो देखिए ये पूरी प्रक्रिया थी आपकी काउंसलिंग की। यदि अभी भी कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं, कि कोई समस्या आपके पास डाउट है मन में, तो कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, उसका जवाब आपको ज़रूर दिया जाएगा। वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, चैनल पर पहली बार आप जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।